इमोशनल ब्लॉकेज। जी हाँ, हमारा इमोशनल ब्लॉकेज कैसा होता है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो अंदर से? सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप हैप्पीनेस नहीं हो। क्या आपको लगता है जैसे कुछ अंदर अटका हुआ है? कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रोकी हुई है? जैसे आप कुछ फ़ील भी नहीं कर पा रहे हो और कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। तो ये हो सकता है आप इमोशनल ब्लॉकेज के शिकार हो। मैं हूँ नितिन राजपूत, एनएलपी और एंजल हीलिंग कोच, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इमोशनल ब्लॉकेज होता क्या है, कहाँ से आता है और कैसे हम इसको एनएलपी और एंजल हीलिंग के थ्रू परमानेंटली रिलीज कर सकते हैं। दरअसल इमोशनल ब्लॉकेज कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल ब्लॉकेज एक इनविजिबल वॉल होता है जो आपके इमोशंस को फ्लो नहीं करने देता। आपके अंदर कुछ ना कुछ उसको वो ब्लॉक करके रख देता है। जैसे पाइप में कचरा जम जाता है, वैसे ही इमोशनल ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, अनस्पोकन पेन, सप्रेस फीलिंग सब एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। जब आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब कोई आप ट्रॉमा से गुजर जाते हो, कोई ऐसा पेन जो आप नहीं बोल पाते, ये आपकी ब्लॉकेज बनाते हैं आपके इमोशंस के अंदर। आप स्माइल तो करते हो, पर वो बात दिल तक नहीं जाती। आप प्यार भी बहुत करते हो, पर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप बोलना चाहते हो हर किसी से, पर कहीं न कहीं लगता है कि मेरा गला बंद सा गया है। यह सब साइंस है आपकी एनर्जी बॉडी में कुछ ब्लॉकेज है, स्पेशली आपके हार्ट चक्र में या सोलर प्लेक्सस चक्र में। इसका बहुत ही रिवर्स इफेक्ट आता है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम ये फील करने लगते हैं, हम ये देखने लगते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रही है। हमारे लव वन से हम बहुत डिस्टेंसली फील कर रहे हैं। हमें हेल्थ इश्यूज अराइज हो जाते हैं। हम एंजाइटी, एसिडिटी या तो टाइट चेस्ट का शिकार होने लगते हैं। हम कैरियर में भी अपने आप को बहुत स्टक सा फील करने लगते हैं, और साथ में हमारा मनी ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हम कोई भी रिसीविंग की एनर्जी को अलाउ नहीं कर रहे। और मोस्ट पेनफुल पार्ट जो हमारे साथ होता है, हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। खुद से अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एनएलपी की टेक्निक टाइमलाइन इमोशनल रिलीज से आप इस चीज को हील कर सकते हो। आपको इसके लिए कुछ चीजें स्टार्ट करनी है। स्टेप 1, जब भी आपको इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करना है, तो आप आंखें बंद करके उस अपनी मेंटल इमेज पे उस सीन को, उस इंसिडेंट को याद करिए, फील करिए, उसको चलता हुआ पिक्चर में देखिए कि किस तरह वो इवेंट किस तरह से घट रहा था। उसकी साउंड्स को फील करिए, उसकी पिक्चर को इमेजिन करिए और उसे महसूस करना स्टार्ट करिए। जब वो पिक्चर आपके आंखों के सामने चलती हुई दिखेगी, जब तो उस सीन को एक मूवी की तरह जैसे आप इमेजिन कर रहे हो, फिर आप स्टेप 3 में आप देखोगे कि वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, जिससे जो बहुत ही फील हर्ट हुआ था, उस बच्चे को आप हग करोगे और हग करके उससे बहुत प्यारफुली, पीसफुली प्यार से कहोगे, मैं तुझे माफ करता हूँ, तेरा दर्द अब मेरा नहीं है। यस, इसको आपको बार-बार कमांड देनी है, ताकि तेरा दर्द अब मेरा नहीं है। क्योंकि जितना आप कहोगे, आपका सबकॉन्शियसली माइंड अनकॉन्शियस वे में उस पेन को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, और वो एक्सेप्ट स्टार्ट कर देगा कि ये पेन रिलीज़ हो रहा है। उस पेन को आप एक्नॉलेज करके उसे रिलीज़ कर रहे हो। और साथ में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप ज़रूर कर सकते हो, इमोशनल कॉर्ड कटिंग की विद आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपकी एनर्जी बॉडी से नेगेटिव इमोशनल अटैचमेंट को काट देते हैं। जब आप किसी के साथ टॉक्सिक कनेक्शन में होते हो या अपने पास्ट के पेन से जुड़े होते हो, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी उस कॉर्ड को लविंगली कट करती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको आर्कएंजल माइकल को बुलाना है, रोज उनसे हेल्प मांगनी है और उनसे प्रे करना है। आर्कएंजल माइकल, please release all emotional cords that no longer serve me. Please cut this cord with your sword of light. फिर उसे विजुलाइज करिए कि उनकी ब्लू लाइट आपके आसपास फैली हुई है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है और आपका हार्ट हल्का हो रहा है। साथ में अगर आप चाहो तो आप एक डेली रिचुअल प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। जब भी आपके इमोशनल ब्लॉकेज से गुजर रहे हो, बहुत सारा पेन हो आपके अंदर और आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक छोटी सी पावरफुल प्रैक्टिस है जिसको आपको करना है। आप एक
पेन और पेपर लोगे और आप एक व्हाइट पेपर में रेड पेन से आप उस सारे इमोशंस को लिखोगे जो आपको हर्ट कर रहे थे। पूरी ब्रीफ बाय ब्रीफ, वर्ड्स बाय वर्ड विद इमोशन से उस सारी स्टोरी को आप उस पेपर में लिख डालोगे। और जब आप सारा लिख डालोगे, आप उस पेपर को फ़ोल्ड करके या तो आप उसको जला जला देना या आप उसे मिट्टी में दबा देना, ताकि आप ये यूनिवर्स को अपने इमोशंस दे रहे हो और उसे भेज रहे हो। इससे आपकी इमोशंस की जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी ट्रॉमा थे, उससे आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर चुके हो। ये प्रैक्टिस करके देखना, आप देखोगे अपनी एनर्जी को कंप्लीटली रिलीज होते हुए। और अगर अब आप महसूस कर रहे हो कि आपके अंदर कुछ भी अटका हुआ है और आप रेडी हो उसे रिलीज करने के लिए, तो आप कमेंट में करो आई एम रेडी टू लेट गो। मैं आपको भेजूंगा एक एक्सक्लूसिव एंजल एनएलपी हीलिंग इनविटेशन, जहां हम मिलके आपके इमोशनल ब्रेन को हटाएंगे। यस, और याद रखिए, जो छोड़ा जाता है वही नया बन पाता है। और आज से हमें अपनी इमोशंस ट्रॉमा, इमोशनल ब्लॉकेज से बाहर निकलना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स अनब्लॉक योर सोल एंड लेट योर ट्रू लाइट शाइन। मैं हूं नितिन राजपूत, नर्चर योर लाइफ पोटेंशियल। मिलते हैं अगले सोलफुल शिफ्ट में।